Assalamualaikum students, from Zareen from Satkan Education Services, Class 8, Subject Science. Our today's topic is radioactivity and nature of radioactivity. In the nature of radioactivity, we will discuss about the alpha, beta and gamma rays and particles and how they discovered. Henry Becquerel. Yes, Henry Becquerel discovered the radioactivity in 1896 by using naturally fluorescent minerals. Basically, he studied the properties of X-rays, which had been discovered in 1895 by William Roentgen. When he studied about the properties of X-rays, he discovered some other rays, which is alpha, beta and gamma rays, and in collectively called radioactive substances. तो 1896 में हेनरी बैक्वेल ने रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर्ड किया था. कैसे किया था? बेसिकली ये जो है एक्स रेज को स्टडी कर रहे थे, और एक्स रेज जो है 1895 में रोहिंगटन ने जो है कि कहते हैं एक्स रेज के बारे में बताया था. तो जब ये हेनरी बैक्वेल जो है एक्स रेज को स्टडी कर रहे थे, तो इन्हें यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी रेज भी नज़र आई, जिसे जब फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि वो क्या हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं. Definition of radioactivity. Radioactivity is defined as the emission of particles and electromagnetic rays from the nucleus of an unstable atom. किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, उसमें से जो रेडिएशंस हैं वो इमिट होने स्टार्ट हो जाती हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी. रेडियोएक्टिविटी इज़ अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद हो जाती हैं, खुद ब खुद रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं. जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनके न्यूक्लियस में से खुद ब खुद जो है रेडिएशंस एमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं. स्पॉन्टेनियस, हम स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं, अचानक कह सकते हैं उर्दू में. एक अचानक जो है कि कहते हैं ये रिएक्शन होता है, और ये जो रेडिएशंस एमिट होना स्टार्ट होती हैं ये लॉन्ग टाइम तक जो है कि कहते हैं एमिट होती रहती हैं. ठीक है, दीज आर द इनविजिबल रेडिएशंस. ठीक है, क्या होती हैं? ये इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ रखती हैं. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या हुआ? रेडियो एक्टिविटी इज़ द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच invisible radiations are emitted from the nucleus of atoms. The substances which emit such kind of radiations are known as radioactive substances or radioactive elements, and the phenomena is termed as radioactivity. It means कि एटम के न्यूक्लियस में से, ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स में से नहीं, एटम के न्यूक्लियस में से. ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में से रेडिएशंस एमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये जो रेडिएशंस एमिट होती हैं ये खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ये रेडिएशंस एमिट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है. नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी. द ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड in 1902 determined the nature of radioactive substances by the following experiment. रदरफोर्ड ने 1902 में रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की नेचर को डिस्क्राइब किया था कि उसके अंदर कौन कौन सी रेस पाई जाती हैं और वो कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं. उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो क्या था? सिंपल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को प्लेस कर दिया था लेड ब्लॉक में. लेड ब्लॉक क्यों लिया था? बिकॉज लेड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट. ठीक है, और उसके अंदर से इधर उधर से रेडिएशंस कहीं नहीं निकल सकती थी. रेडिएशन सिर्फ जो रास्ता उनका था, जहाँ से वो जगह थी उनके गुजरने की, सिर्फ वहीं से वो पास आउट होती, इसलिए लेड ब्लॉक्स लिया था.
तो लेड ब्लॉक में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को प्लेस कर दिया, ठीक है। यू कैन सी इन योर बुक, आप अपने बुक में पेज नंबर 47 पे देखिए, डायग्राम आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। बुक खोलिए, डायग्राम को देखिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या किया, लेड ब्लॉक में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को प्लेस कर दिया, ठीक है, और रेडियोएक्टिव वो लेड ब्लॉक के पास, ठीक है, 2 चार्ज प्लेट्स लगा दी। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। यही इसका सब पूरा जो है सेटअप था, और सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में से रेडिएशन इमिट होना स्टार्ट हुई, तो जो रास्ता था लेड ब्लॉक में, उसी में से वो रेडिएशंस निकली। रेडिएशंस लेड ब्लॉक से बाहर आने के बाद क्या हुआ कि 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स में टूट गई। एक कंपोनेंट क्या था, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, एक कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया। इट मीन्स के दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, जब भी वो कहाँ चला गया, नेगेटिव की तरफ चला गया, ठीक है। तो जो नेगेटिव की तरफ चला गया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इन रेस को जो नाम दिया वो क्या दिया, अल्फा रेस। क्या नाम दिया, अल्फा रेस, ठीक है। Now the second component was deflected towards the positive plate, और जो second component था वो positive plate की तरफ चला गया, proving that it carried a negative charge। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसको क्या नाम दिया, बीटा रेज। क्या नाम दिया, बीटा रेज। और जो थर्ड टाइप थी, थर्ड टाइप के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई उसका मास नहीं था, वो कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, स्ट्रेट जाके फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक किया उसने, ठीक है। सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी ना, तो स्ट्रेट जाके फोटोग्राफिक प्लेट से उसने स्ट्राइक किया। इट मीन्स के दे हैव नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ऐसी रेडिएशंस के जो, ऐसी रेस का जो नाम था वो क्या दिया, गैमा रेस, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस 3 तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं। एक वो जो कि पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, दे कॉल्ड अल्फा रेस। एक वो जो कि नेगेटिव चार्ज रखती हैं, दे कॉल्ड बीटा रेस। और एक वो जो कि कोई चार्ज नहीं रखती, उनका कोई चार्ज नहीं होता, वो किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, दे कॉल्ड गैमा रेस। ये देखिए ग्रामेटिकली इसे किस तरह डिस्क्राइब किया है। एक लाइट ब्लॉक नज़र आ रहा है, उसके अंदर सेंटर में एक आपको रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दिख रहा है, ठीक है। और वो लेड ब्लॉक जो है पूरी हर तरफ से बंद है, बस एक छोटा सा उसके अंदर एक होल है जहाँ से रेडिएशंस ने बाहर आना है, इमिट होना है, ठीक है। अब देखें, जब रेडिएशंस इमिट हुई तो यहाँ पर 2 प्लेट्स नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ठीक है। देख लीजिए कुछ जो रेडिएशंस हैं जो कि आपको शो हो रही हैं कलर्स के साथ, रेड कलर की जो रेडिएशंस हैं बीटा रेस, वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं पॉजिटिव की तरफ। तो बीटा रेस के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, जब वो पॉजिटिव की तरफ चली गई। ग्रीन कलर की रेस जो हैं वो अल्फा रेज हैं, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई हैं, ठीक है। और जो गैमा रेज हैं जो पर्पल से शो हो रही हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो सीधी जा रही हैं, कहीं वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, सीधी जाके वो किससे स्ट्राइक कर रही हैं, फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है वो इस डायग्राम से बहुत आसानी से हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंपल एक्सपेरिमेंट, बेइंतहा आसान एक्सपेरिमेंट है। सिर्फ लेड ब्लॉक में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डाल दिया और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो इटसेल्फ रेडिएशन एमिट करता है, फर्दर कोई रिएक्शन करना नहीं पड़ता कि रेडिएशन एमिट हो, ये स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है, खुद ब खुद इसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं। जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी वो 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेज, ठीक है। अल्फ़ा रेस के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, गैमा रेस के बीटा रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और गैमा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस स्लाइड में आपको एक टेबल शो हो रहा है जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं।
प्रॉपर्टीज़ में क्या है, व्हाट आर दे, क्या होते हैं ये नॉर्मली ये हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हीलियम पॉजिटिव होता है, ठीक है, हीलियम पॉजिटिव होता है और अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये हीलियम होता है। ऐसे ही बीटा रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। गैमा रेस दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, फोटॉन्स पे कंसिस्ट होती हैं। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं और ये तमाम डिस्क्रिप्शन की आपको भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फा रेस के ऊपर +2 चार्ज होता है, बीटा रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और गैमा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अभी पिछले पढ़ चुके हैं ना, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। आयनाइजिंग पावर जो होती है, जो अल्फा रेस होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है 100 टाइम्स ग्रेटर दैन बीटा रेस के मुकाबले में 100 टाइम्स ग्रेटर होती है, और 10,000 टाइम्स ग्रेटर होती है गैमा रेस के मुकाबले में, ठीक है, आयनाइजिंग पावर इसकी। बीटा रेस की कंपैरेटिवली लो होती है और गैमा रेस की बिल्कुल लो आयनाइजेशन पावर होती है, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आयन नहीं होता इसके ऊपर। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट का मतलब किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, तो जो अल्फा रेस है लो पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो कम होती है, ठीक है। इवन के एक थिक पेपर होगा तो उस थिक पेपर में भी नहीं पेनिट्रेट कर सकता, स्टॉप हो जाएगा ये। बीटा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, ये क्या करता है, ये पेनिट्रेट करेगा, थिन मेटल फॉइल के अंदर ये इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। और गैमा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता, जितनी हल्की चीज़ होती है ना वो उतनी ज़्यादा आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। तो दे हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा रेस, ठीक है। और थिक मेटल ब्लॉक्स में भी, मतलब एक बहुत मेटल का थिक ब्लॉक होगा उसके अंदर भी गैमा रेस ईजिली पेनिट्रेट कर जाएंगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हो। डिफ्लेक्टेड बाय बोथ द फील्ड्स, जो अल्फा रेस होती हैं वो दोनों जो है कि कहते हैं फील्ड्स के साथ क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं। ऐसे ही बीटा रेस का भी है, डिफ्लेक्टेड बाय बोथ द फील्ड्स, ठीक है। और जो गैमा रेस होती हैं वो दोनों ही फील्ड में उनका कोई कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, खुद ही इनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चली जाएगी। ऐसे ही बीटा रेस की भी क्या होगी कि अगर ये एक रास्ते से गुजर रही हैं, पास आउट हो रही हैं, ठीक है, और वहाँ आसपास अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ऑटोमेटिकली उस तरफ खुद ब खुद मुड़ जाएंगी, इनकी डायरेक्शंस उसी तरफ चली जाएंगी। वैसे तो रेस जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं ना, लेकिन अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस तरफ चली जाएंगी। ऐसे ही गैमा रेस जैसे सीधी पास आउट हो रही होंगी वैसे ही जाएंगी, इनको किसी फील्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड देखिए इसकी क्या है, स्पीड रेंजेस जो इसकी है अल्फा रेस की, लाइट की स्पीड से ये 1/10 to 1/20 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कम होती है इसकी स्पीड, ठीक है। बात फिर वही आ गई, जिसका मास ज़्यादा होगा उसके चलने का रफ्तार भी तो कम ही होता है ना, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। इसकी जो है वो 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और जो गैमा रेज हैं वो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, ठीक है, तो इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अल्फ़ा बीटा और गैमा रेस की। आपके कोर्स में ये प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम अल्फ़ा बीटा गैमा रेस पढ़ रहे थे तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता दी। In the home task there are 2 questions. Question number 8, define radioactivity. इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है रेडियो एक्टिविटी की, बुक में मौजूद है, पेज नंबर 46 पर डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है।
और इसी तरीके से आपने जो उसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो है आपने इसे सॉल्व करना है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास बुक में पेज नंबर 47 पर एक्सपेरिमेंट है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी टाइप्स ऑफ रेज वाला, वो आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।